अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी कि मुनाफिक किसे कहते हैं और मुनाफिक की कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं। अमूमन जो मुनाफिक शख्स होता है वो आपके सामने तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, लेकिन आपके पीछे आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराइयां करेगा। यानी कि ऐसा शख्स जिसके दो फेसेस हो, यानी कि ऐसा शख्स जो जिसके कॉल और फेल में फ़र्क हो, जो करता कुछ हो और कहता कुछ हो, तो ऐसा शख्स मुनाफिक कहलाता है। मुनाफिक शख्स कभी भी आपका बेहतर दोस्त नहीं बन सकता, बल्कि वो कोई भी ताल्लुक आपसे बेहतर तरीके से नहीं निभा सकता। तो मुनाफिक इंसान से बचना चाहिए। मुनाफिक इंसान कभी भी आपके हक़ में ठीक नहीं होता। वो आपके सामने चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन वो आपके गैर मौजूदगी में आपकी बुराइयां भी करेगा और हर वो काम करेगा जो एक मुनाफिक शख्स आपके साथ आपसे उसका ताल्लुक ठीक ना हो, और वो अगर उसमें आपके लिए हसद भी हो तो वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो आपके अच्छे नाम को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, आपके खिलाफ़ लोगों को करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा शख्स बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होता, ना एक अच्छा किसी भी ताल्लुक को बेहतर तरीके से नहीं निभा सकता। तो ऐसे शख्स से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मुनाफिक शख्स की कौन सी चार ऐसी निशानियाँ कि जिसकी बदौलत आपको पता चल सकता है कि ये शख्स मुनाफिक है। मुनाफिक शख्स में ये चार खसलतें होती हैं, और वो जिस शख्स में ये चारों खसलतें हों, ये चारों चीज़ें हों, तो वो एक शख्स मुनाफिक कहलाता है। तो मुनाफिक की क्या निशानियाँ हैं आज के व्लॉग में स्पेशली उस पर बात करूँगी। मुनाफिक शख्स की जो सबसे पहली जो उसमें बुराई होगी वो ये होगा कि वो जब भी कोई बात करेगा तो झूठ बोलेगा, उसके अंदर झूठ काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा, और वो हर चीज़ को में झूठ बोलेगा, और जहाँ पर उसका फ़ायदा होगा वहाँ पर झूठ बोलेगा, और ये झूठ दूसरों को नुकसान पहुँचाने की हद तक भी हो सकता है। तो झूठ एक बहुत ही बड़ी बुराई है, और जिस शख्स में झूठ बोलने की आदत हो तो वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं साबित हो सकता। तो झूठ से बचना चाहिए जितना हो सके, और झूठे इंसान से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकता बल्कि आपको नुकसान ही दे सकता है। तो झूठ की खसलत लाज़मी उसमें होती है। जो मुनाफिक होता है उसको झूठ बोलने की आदत होती है। वो अपने फ़ायदे के लिए, किसी के नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है, और वो सिर्फ अपने फ़ायदे की तरफ ही उसका ध्यान होता है। उसको ये ना तो दूसरों की परवाह होती है और ना दूसरों की इज़्ज़त नफ्स की परवाह होती है। तो जहाँ उसको फ़ायदा होगा अपने मफादत के लिए वो झूठ भी बोलेगा, और इस झूठ से चाहे दूसरे इंसान को कितना ही नुकसान हो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके अंदर सबसे पहली जो खसलत मौजूद होती है वो यही है कि वो बात बात पर झूठ बोलेगा, और उसके कौल और फ़ेल में फ़र्क होगा। वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ। तो मुनाफिक इंसान के अंदर जो दूसरी निशानी है वो ये है कि जब वो कोई वादा करेगा तो उसको तोड़ देगा, यानी कि वो वादे की पासदारी नहीं करेगा। और वो जब भी आपके साथ कोई वो वादा करेगा तो उसको फ़ौरन तोड़ देगा और उस वादे पर पूरा नहीं उतरेगा। तो ऐसा शख्स मुनाफिक होता है कि जो अपने वादे की पासदारी ना करे। तो मुनाफिक शख्स में जो बड़ी दूसरी चीज़ जो निशानी होती है एक मुनाफिक इंसान के अंदर वो यही है कि वो जब भी कोई वादा करेगा तो उसको पूरा नहीं करेगा बल्कि उसको तोड़ देगा और अपने वादे की पासदारी नहीं करेगा। तो जो शख्स वादे की पासदारी नहीं करता वो एक अच्छा इंसान कैसे साबित हो सकता है, एक अच्छा दोस्त कैसे साबित हो सकता है। तो ऐसा शख्स जो अपने वादे के ख़िलाफ़ चले और वादा पूरा ना करे तो वो भी एक अच्छा इंसान नहीं साबित हो सकता। तो जो शख्स जिस शख्स के अंदर ये खसलत हो समझे कि वो मुनाफिक है। और मुनाफिक में सबसे बड़ी जो दूसरे नंबर पर चीज़ है वो यही है कि वो जब भी वादा करेगा तो उस वादे को पूरा नहीं उतरेगा, और वो हर बार आपका वादा तोड़ेगा। जो आपके साथ उसने वादे किए होंगे वो हमेशा उस वादे को तोड़ देगा। तो तीसरे नंबर पर जो मुनाफिक इंसान के अंदर जो निशानी होती है वो ये है कि जब आप उसके पास कोई इमानत रखवाएंगे तो वो उसमें ख़यानत करेगा। यानी कि अगर आप उसको कोई भी चीज़ देंगे तो उसमें ख़यानत कर देगा। यानी कि अगर आप उसको कोई पैसे देंगे तो वो उसमें ख़यानत कर देगा, कोई चीज़ रखवाएंगे तो उसमें भी ख़यानत करेगा, उसमें हेरा-फेरी करेगा। तो मुनाफिक इंसान की जो तीसरी बड़ी निशानी है वो यही है कि जब आप उसके पास कोई भी इमानत रखवाएंगे तो उसमें ख़यानत करेगा। और चौथे नंबर पर जो मुनाफिक की निशानी होती है, मुनाफिक में चौथे नंबर पर जो निशानी होती है वो यही है कि अगर वो किसी के साथ उसका झगड़ा होगा तो वो गालिम गलौज पे निकल आएगा, गालियों पर निकल आएगा। यानी कि उसको अपने ऊपर कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो गलत भी हो तो वो अपने आप को कभी गलत कहता ही नहीं है। तो वो हमेशा दूसरों को उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आना शुरू हो जाएगा। जब उसको लगेगा कि कोई उसको बता रहा है, उसकी गलतियाँ बता रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो उस पर लड़ाई झगड़े के दौरान ही गाली गलौज में उतर आएगा, गाली गलौज करेगा, यानी कि वो अपनी कभी गलती नहीं मानेगा। तो ऐसा शख्स जिसके अंदर ये
खसलत हो तो मुनाफिक कहलाती। ये थी 4 निशानियाँ मुनाफिक इंसान की। तो अगर किसी शख्स में ये चारों निशानियाँ हो तो समझो वो मुनाफिक है और वो कभी भी एक अच्छा दोस्त साबित नहीं हो सकता, किसी भी ताल्लुक में वो बेहतर नहीं साबित हो सकता। और जितना हो सके मुनाफिक इंसान से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी इज़्ज़त को, आपकी ज़ात को नुकसान पहुँचा सकता है। तो जो इंसान शख्स मुनाफिक हो वो कभी भी आपका साथ मुखलिस नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने मफादत को देखेगा और आपको नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो हमेशा बचना चाहिए ऐसे लोगों से। जो मुनाफिक इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता, अल्लाह पाक भी मुनाफिक इंसान को पसंद नहीं फरमाते। तो मुनाफिक इंसान इस दुनिया में तो लोगों का बुरा करता ही है, लेकिन उसके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है और उसको इसकी सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि जो शख्स सामने और हो और आपकी गैर मौजूदगी में और हो और आपकी बुराइयां बयान करे, तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है कि अगर वो लोगों के साथ ठीक नहीं रहता और लोगों के साथ उसका रवैया ख़राब रहता है, वो झूठ बोलता है, वो धोखाधड़ी करता है, अमानतों में ख़यानत करता है और अपने वादे की पासदारी नहीं करता, तो ऐसा शख्स कैसे एक बेहतर इंसान साबित हो सकता है। ये थी 4 खसलतें मुनाफिकीन की। तो जिस शख्स में ये सारी खसलतें हों तो वो एक शख्स बेहतर इंसान नहीं है, बल्कि उसको अपने अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।